आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% कोटा रखने पर फसाद, बीजेपी ने इसे खुशामदी की बुलंदी दिया करार। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साई ने कहा कि कर्नाटक में हुक्मरान कांग्रेस का 4% सरकारी मुआवजे को मुसलमानों के लिए रिजर्व करने का फैसला खुशामदी की इंतहा है और हिंदुस्तानी आईन की बुनियादी रूह के खिलाफ है। हफ्ते की रात एक बयान में साई ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के रकुन पार्लियामेंट राहुल गांधी से कहा था कि वो कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया को फौरी तौर पर गैर आईनी फैसले को वापस लेने की हिदायत दें। तेज प्रताप यादव के हुक्म पर ठुमका लगाने वाले पुलिस कांस्टेबल को ओहदे से हटा दिया गया। आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को इतवार को बिहार के साबिक वजीर की रिहाइशगाह पर होली की तकरीबात के दौरान वर्दी में रक्स करने पर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इतवार को सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफ्तर से जारी करदा एक बयान के मुताबिक कांस्टेबल दीपक कुमार, जो कि एमएलए तेज प्रताप यादव के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात थे, उन्हें फौरी असर के साथ वर्दी में डांस करने के लिए पुलिस लाइन भेज दिया गया है। कुमार की जगह अब किसी और कांस्टेबल को एमएलए की सिक्योरिटी में तैनात किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जानिब से दिए गए हुक्म के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद में व्हाइट वॉशिंग का काम हुआ शुरू। उत्तर प्रदेश के संभल में वाक़ा शाही जामा मस्जिद की बैरूनी दीवार की सफेदी का काम इतवार की सुबह शुरू हुआ है। मस्जिद के एक वकील की जानिब से बताया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हिदायत दी थी कि वो एक हफ्ते के अंदर मस्जिद की सफेदी का काम मुकम्मल करें। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद एएसआई की एक टीम ने 13 मार्च को पैमाइश और तशखीस की थी। वहीं संभल की जिलाई अदालत में मस्जिद की तरफ से नुमाइंदगी करने वाले एक वकील शकील वारसी ने बात करते हुए बताया कि संभल में शाही जामा मस्जिद की बैरूनी दीवार की सफेदी का काम इतवार की सुबह में शुरू हो चुका है। जहन्नुम की बारिश हो गई। यमन में अमेरिकी हमलों में 21 अफराद हलाक। ट्रंप ने हुती हमलों को खत्म करने का अज़्म का किया इजहार। सदर डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में इक़्तिदार संभालने के बाद यमन की हुतियों के खिलाफ पहला अमेरिकी हमले में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए हैं। बागियों की जानिब से इतवार के रोज कहा गया, जब वाशिंगटन ने ईरान को इस ग्रुप की पेशपनाही बंद करने के लिए खबरदार किया था। गाजा जंग के दौरान इसराइल और बहरिया अहमद की जहाज रानी पर हमला करने वाले हुतियों ने कहा कि हमलों की शदीद बेराज से हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। बागियों के ज़ेरे कब्जा दारुल हुकूमत सना में एएफपी के फोटोग्राफर ने 3 धमाकों की आवाजें सुनी और एक रिहायशी जिले से धुएं के बादल उठते हुए देखे। और यमन के शुमाली सादा इलाके में भी हमलों की इत्तला मिली है, जो कि हुतियों का गढ़ माना जाता है। जम्मू और कश्मीर के साबिक कानून साजों की जानिब से एक बार फिर से पीडीपी में वापसी कर ली गई। जम्मू और कश्मीर के 2 कानून साजों ने पार्टी छोड़ने के 4 साल से ज्यादा अरसे के बाद इतवार को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में वापसी की है। मंजूर हुसैन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिका एमएलए हैं, जबकि यासीन रेशी एमएलसी के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इस हवाले से पार्टी की जानिब से एक्स पर पोस्ट में कहा गया कि साबिक एमएलए मंजूर हुसैन और एमएलसी यासीर रेशी श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पीडीपी में एक बार फिर वापस आ गए हैं। जम्मू और कश्मीर के रियासी और राजौरी हमले के जिम्मेदार और हाफिज सईद के भतीजे पाकिस्तान में नामालूम अफराद की जानिब से हलाक कर दिया गया। अबू कताल लश्कर तैयबा का एक अहम कारंदा और 2023 के राजौरी हमले और 2024 के रियासी बस हमले में मुलव्विस इंतहाई मतलूब दहशतगर्द में से एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में पुरअसरार हालत में मारा गया है। फैसल नदीम के नाम से भी जाना जाने वाला कताल को मुबैना तौर पर हफ्ते की रात नामालूम अफरादों की जानिब से गोली मारकर हलाक कर दिया गया। वाज़ेह रहे तो जम्मू कश्मीर में कई महलक हमलों की मंसूबाबंदी में अपने किरदार की वजह से कताल हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों बशमूल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और हिंदुस्तानी फौज के लिए एक आला तरजीही हदफ रहा है। 88 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात जब्त करने की इतला पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ड्रग कार्टेल्स पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को कहा कि 88 करोड़ रुपए की मेथाफेटामाइन गोलियों की एक बड़ी खेप जब्त की गई है और इम्फल और गुवाहाटी जोन में मंशियात के एक बैनुल-अक़वामी कार्टेल के 4 अराकीन को भी गिरफ्तार किया गया है। शाह की जानिब से ये भी कहा गया कि मंशियात की बरामदगी तफ्तीश के लिए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक के नुक्ता नज़र के शानदार कारकर्दगी का सबूत है और जोर दिया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत का मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। अमित शाह की जानिब से एक्स पर पोस्ट में लिखा गया कि मंशियात कार्टेलों के
لیے کوئی رحم نہیں۔ منشیات سے پاک بھارت کی تعمیر کے لیے مودی حکومت کے مارچ کو تیز کرتے ہوئے 88 کروڑ روپے کی میتھامفیٹامائن گولیوں کی ایک بڑی کھیپ ضبط کی گئی ہے اور امپھال اور گوہاٹی زونوں میں منشیات کے بین الاقوامی کارٹل کے 4 اراکین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اسٹار ہاسپٹل سنت نگر بائی پاس سری نگر نے، کیونکہ آپ کی صحت ہے ہماری ترجیح۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔